कुछ नहीं, बस वह जनता के लिए सच्चाई बोलता है, सच्चाई आवाज़ उठाते हैं, वह सब कोई की नज़र में चुभ गया। बेटा के लिए तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ हम जाते हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, डर भटकना पड़ता है, तो अपने बेटा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बेटा के साथ सब बिहार के लोग हैं, बिहार के नहीं दूसरा देश के लोग हैं, पूरा लोग हैं मेरा बेटा की आवाज़ उठाते हैं। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी को सर्वप्रथम धन्यवाद कि उन्होंने मेहनत करके वहां के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है 5600 करोड़ का जो घोटाला का आरोप लगा है, वो आरोप नहीं है, एक तरह से सच्चाई है। और उस सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री एक लोग उसमें लिप्त हैं। मनीष जी को वहां रखने के पीछे ये कारण है कि वो लोग नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई से ही लोग डरते हैं और घोटालेबाज और घोटालों को प्रश्रय देते हैं। इसी का वजह है कि जो बिहार के एक युवा पत्रकार है उनको वहां पर ले जाके नजरबंद किया गया है। हमने तो कहा कि मुझे 10 बार ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर भी हम सैकड़ों गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गलत का विरोध करते रहेंगे। और मनीष कश्यप एक सच्चा बिहार के बेटा है, हम मनीष कश्यप के साथ आजीवन खड़े रहेंगे। पत्रकारिता की उचित भाषा वही है जिसमें बात साफ, सरल और सहज तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पत्रकार का उद्देश्य यही होता है कि उसकी बात लाखों लोगों तक पहुंच सके। बिहार से निकलकर बहुत से पत्रकारों ने दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद का रुख कर लिया, पर मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर, अपने राज्य में रहकर यहाँ के सिस्टम और यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करता रहा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाता रहा। हाथ में सिर्फ 200 रुपए का माइक लिए घर घर, गली मोहल्ले, नुक्कड़, दुकान, हर जगह बस एक ही उद्देश्य से जूझता रहा। आज उसी बिहार के लाल को हमारी, आपकी और देश की जनता के सहारे की जरूरत है। आज मैं आपको बीजेपी के उस युवा नेता से मिलवाऊंगी जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर वहां की इनसाइड स्टोरी खोलकर रख दी। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू का असली चेहरा भी दिखाऊंगी कि कैसे अपने खिलाफ न्यूज चलाने वाले मीडिया को बर्बाद करने की धमकी देने लगे तेजस्वी। और मनीष के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आरजेजेपी संस्थापक आशुतोष कुमार ने मनीष कश्यप और एमके स्टालिन को लेकर के क्या-क्या कहा, वो भी आपको दिखाएंगे। और मनीष के साथी पत्रकार का बिहार में होने वाले बदलाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जंक्शन, मेरे यानी कीर्ति बिंदल के साथ। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग तेज कर रहे हैं। मनीष इस समय चेन्नई के मदुरई जेल में बंद हैं और बाहर उन्हें लेकर उनकी मां ये दावा कर रही है कि अगस्त में उनका बेटा जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ, अगस्त में हमारा आशा है कि जे भोले बाबा मेरा लड़का को जरूर न्याय मिलेंगे, जरूर न्याय मिलेगा, वो आएंगे। बस उम्मीद पूरा है। हाँ, पूरा है। अच्छा, इन्हें से उन पे लगा दिया गया है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, मतलब ये किस हद तक सही है? अच्छा लगाया है तो देखिए, आज तो लगा दिए हैं, उनका पास पावर है, उनका भी कभी बचा होगा बोर्ड, जरूर उसको आगा आएगा, देख लेना, जरूर आएगा। मेरा जितना आत्मा रो रहा है उनका जरूर आएगा, आगा एकदम आएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ, जो करेगा वो एकदम पाएगा। उनका भी बच्चा के साथ यही होगा, देख लेना। बस मतलब कहीं ना कहीं माँ का जो दिल दुख रहा है उसका बद्दुआ निकल रहा है। बस खाना खाने, थोड़ा सा खाना खाने जाती हैं तभी भी खाना मैंने खाया नहीं जाता है, रोने मैंने खाना देख के भी रुआई जाता है। जब मेरा लड़का बिछुआ खाना खाता, जब पूछने जाते जब बाबू क्या चीज़ खाइएगा, तो मम्मी ये चीज़ बनाइए, ये चीज़ बनाइए। अगर 12 बजे वो जाता है, 2 बजे जाता है, 3 बजे जाता है बेतिया, वही उसी टाइम में खाना बनाकर हम खिलाते हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में 6 मामले दर्ज है। मनीष कश्यप के समर्थकों का मानना है कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा है। पत्रकार के चाहने वाले लगातार ये जानना चाहते हैं कि जेल में वो किस हाल में हैं और उनकी रिहाई कब होगी।
लेकिन इन सब के बीच आपको हम बीजेपी युवा नेता को सुनाते हैं जिन्होंने खुद एक बड़ी साजिश का जिक्र किया है। क्या है वो साजिश जिसके चलते आज मनीष जेल में है, आप खुद ही सुन लीजिए। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी को सर्वप्रथम धन्यवाद कि उन्होंने मेहनत करके वहां के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है 5600 करोड़ का जो घोटाला का आरोप लगा है, वो आरोप नहीं है, एक तरह से सच्चाई है। और उस सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री एक एक लोग उसमें लिप्त हैं। और वो तो कम है, अभी आने वाले समय में आप देखिए कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों का घोटाला वहां साबित होगा। और इन लोगों की जो एक टीम बनी है जो पटना में बैठक करें या बेंगलोर में करें, ये एक इसी की दुकान खोलने की लोग साजिश रच रहे हैं कि हम लोग घोटालेबाजों का दुकान और मॉल बन जाए। ये एक विकास करने की बात, देखिए वो लोग विकास जरूर करेंगे। कोई अपने बेटी का विकास सिंगापुर में करेगा, कोई अपने बेटे का विकास करेगा इंग्लैंड में, कोई अपने मामा का विकास करेगा, कोई अपने भांजा का विकास करेगा, कोई अपने पत्नी का विकास करेगा। का विकास कौन? बिहार की जनता का विकास, बिहार में विकास मॉडल आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आज के डेट में 10 बजे के बाद कोई चलने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी कुछ रास्ते पर लाई थी उसको नीतीश जी ने और वहां की तत्कालिक सरकार जो है आरजेडी, इन लोगों ने नाश नस्तूत कर दिया। हमसे कम विकास उड़ीसा में था, आज उड़ीसा जाके देख लीजिए आप। कोई भी स्टेट, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, नौजवानों से आग्रह करता हूं जो लोग बिहार से बाहर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप बिहार से बाहर जो नौजवान शुरू कर रहे हैं, बिहार में सारे लोग बोलते हैं, हजारों नौजवानों से जो स्टार्टअप शुरू किए हैं दिल्ली में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, उन लोगों से मेरी बात होती है, वो लोग रोते हैं, बोलते हैं नीरज जी कुछ वहाँ नहीं हो सकता है, हम लोग मजबूरी में यहाँ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। एक छोटा सा काम करने के लिए भी दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर से लड़के वहाँ जाते हैं, लेकिन बिहार में कोई माहौल नहीं है। अब रही बात सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की, तो जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा, क्योंकि जो खुलासा इन्होंने किया है वो 100% सच है। देखिए ये भी एक साजिश है। मनीष जी को वहां रखने के पीछे ये कारण है कि वो लोग नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई से ही लोग डरते हैं और घोटालेबाज और घोटालों को प्रश्रय देते हैं। इसी का वजह है कि जो बिहार के एक युवा पत्रकार है उनको वहां पर ले जाके नजरबंद किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ। मैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी से आग्रह करता हूं कि एक बार बिहार के उस लड़के से मिलके और उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। और जो वहां के मुख्यमंत्री है, मैं चुनौती देता हूं कि वैसे लड़कों को वहां पर जो आप किए हुए, आपके यहाँ इतने 5600 करोड़ का घोटाला हुआ, आने वाले समय में आपके पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री हजारों करोड़ के घोटालेबाज हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप क्यों बिहार के एक बदले की भाव से किसी को भेजा गया उसको परेशान कर रहे हैं? बिहार की सरेआम गुंडागर्दी तो देखिए जनाब, यहाँ की सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी दे रही है, उन्हें डरा रही है कि खबरदार अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारा हश्र भी मनीष कश्यप जैसा होगा। आरजेडी लिखती है कि इंडिया से मोहब्बत करने वालों एवं इंडिया की बेहतरी के समर्थक गोदी मीडिया द्वारा चलाई गई किसी भी खबर, तथ्यहीन समाचार एवं फैलाए गए किसी भी भ्रम और अफवाह पर यकीन न करें। ये बिके हुए लोग प्रतिदिन किसी खास एजेंडे के तहत मनगढ़ंत, झूठी, भ्रामक, नकारात्मक खबर प्लांट कर विपक्ष एवं बिहार के शीर्ष नेताओं का चरित्र हनन तथा छवि खराब करने के साथ साथ संदेह पैदा करने की असफल कोशिश करते रहते हैं। जैसे बीजेपी संपोषित गोदी मीडिया के चैनलों के बारे में जनता जान चुकी है, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे स्थानीय कथित न्यूज पोर्टल और खबरिया यूट्यूब चैनल प्रतिदिन फर्जी खबरें प्लांट करते हैं। शीघ्र ही ऐसे पोर्टल्स का नाम उजागर करेंगे ताकि जनता उनकी हकीकत जान सके। जब उनके व्यूज और हिट्स कम होंगे तो वो फिर पिछले दरवाजे से बीजेपी के पैसों पर पलने की बजाय वो लोग सीधे बीजेपी की नौकरी कर सकेंगे। एक लाइन जो कि हम फिर से आपको सुनाना चाहेंगे, इसमें कहा गया है कि ऐसे ही कुछ छोटे मोटे स्थानीय कथित न्यूज पोर्टल और खबरिया यूट्यूब चैनल प्रतिदिन फर्जी खबरें प्लांट करते हैं। शीघ्र ही ऐसे ही पोर्टल्स का नाम उजागर करेंगे। यानी कि अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ऐसे न्यूज पोर्टल्स का, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का नाम उजागर करेंगे जो कि गोदी मीडिया का काम करते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ भ्रामक खबरें चलाते हैं।
बिना देरी किए और आपको इंतजार कराए चलिए ले चलती हूँ आरजेजेपी संस्थापक आशुतोष कुमार को सुनवाने, जिन्हें एमके स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आदमियों ने धमकी देते हुए मनीष के लिए समर्थन वापस लेने को कहा था। स्टालिन आ रहे हैं बिहार में, और भी बहुत सारे नेता आ रहे थे, हमको बाकी से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन स्टालिन को ये पता होना चाहिए कि आप जिस बिहार के बेटे को अपने यहाँ NSA लगाकर जेल में बंद रखे हुए हैं, उस बिहार के धरती पर आपका स्वागत नहीं होने जा रहा है, आपका विरोध होगा और ज़बरदस्त होगा। तो इस बात की खबर उन तक तो पहुंची गई। वो तो एक दिन पहले ही पूरा इंडिया में ट्रेंड कर रहा था स्टालिन गो बैक। और उसके बाद हम लोगों ने जो तैयारी कर रखी थी, उनको एयरपोर्ट पे भी विरोध करेंगे और पहले, लेकिन वही प्रोटेस्ट करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए हम दिल्ली से बाई ट्रेन जा रहे थे पटना। तो मुझे ये जानकारी, चूँकि एक दिन पहले से ही मेरे गया वाले आवास पर भी माँ पिताजी से जाकर थाना प्रभारी और DSP लोग मुझे बोले क्यों करवा रहे हैं आप, समझाइए, बंद करें। उसके बाद पटना जो अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ मेरा कार्यालय है, वहाँ जाकर मेरे ऑफिस से बैनर उनर फाड़ दिया गया, प्रशासन के लोगों ने फाड़ा। हमने छूट कैसे इन लोगों? हमने फ़ोन भी किया थाना प्रभारी को कि आपने फाड़ा कैसे, आपकी कैसे हिम्मत हुई, आप हमारे ऑफिस में घुसकर फाड़ दिए, हम आप पे ऊपर FIR करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिस मकान में हम रहते हैं, जहाँ पर ऑफिस है, वो रेंट पे है। तो अब वो लोग घबरा गए थे प्रशासन को देखकर, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं अब यहाँ पर ऑफिस नहीं है। तो बोले जब ऑफिस था ही नहीं तो घर वालों को परेशान किया जाता है, इसलिए हमने वो बैनर हटा दिया। आपको आरा से उठा लिया गया, आपने बताया था कि आरा से उठाने की कहानी है कि मुझे ये लग रहा था कि पटना स्टेशन पर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए हमने अपने एक लड़के को, विश्वासी व्यक्ति को, व्हाट्सएप पर बात करके उनको हमने कहा कि आप दानापुर स्टेशन आ जाइए और पटना स्टेशन पे हमारी गिरफ्तारी हो उसके पहले हम दानापुर में उतर जाएं, क्योंकि मुझे कल किसी भी सूरत में विरोध करना था। मेरा मकसद था, मुझे बस केवल स्टालिन दिखाई दे रहे थे, मुझे स्टालिन का विरोध करना था। लेकिन आरा स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकती है तो मैं तैयारी करने लग गया कि अब दानापुर में मुझे उतरना है। 10-12 की संख्या में सिविल ड्रेस में लोग आए और उसमें से कहा कि आशुतोष, तो मैं ऊपर वाले बर्थ साइड अपर में था, तो मुझे बोला गया कि आशुतोष जी नीचे आइए। बोले आप कौन? बोले हम प्रशासन के लोग हैं। बोले प्रशासन के लोग हैं, आप चलिए हमारे साथ में। तो हम समझ गए, उठा के ले गए, फिर क्या कुछ किया? गाड़ी में लेकर गए। वहाँ लोकल GRP को उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया। चलती ट्रेन में ट्रेन खुल गई थी, वो बोले सहयोग कीजिए। बोले बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम चलिए। हम डरे तो नहीं उससे? चोर डकैत थोड़ी हम भागेंगे, नहीं, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हमारे साथ चूँकि हम संघर्ष कर रहे हैं और ज़मीनी संघर्ष करने वाले हैं, तो आए दिन हमारे ऊपर इस तरह का मुकदमा होते रहता है। तो पिछले बार भी जब 10 अप्रैल को हमने भारत बंद जो घोषणा की थी SC/ST एक्ट के विरोध में, भारत बंद हुआ भी था, पूरे तरीके से हुआ था। उस समय भी एक दिन पहले हमको नज़रबंद कर लिया गया था, इसी प्रकार से बुलाकर। बार-बार ऐसे ये लोग आप ही के साथ क्यों कर देते हैं? कहीं वो लोग आपसे तो नहीं डर जाते? देखिए, संघर्ष करने वालों से ही घबराहट होती है। आखिर मनीष कश्यप को NSA क्यों लगाया गया, जेल में क्यों डाला गया? इसका सवाल तो आज हर कोई मांग रहा है। मनीष कश्यप पर भी दर्जनों मुकदमे हैं, क्यों लगे? बाकी लोग भी तो बहुत तरह का काम कर रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे क्यों नहीं घबरा रही? आपको आरा से उठाया गया क्योंकि आप मनीष कश्यप का अगले दिन समर्थन में मनीष कश्यप के उतरने वाले थे, स्टालिन का विरोध करने वाले थे। क्या आप अब फिर से मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे जरूरत पड़ने पर? हमने तो कहा कि मुझे 10 बार ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर भी हम सैकड़ों गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गलत का विरोध करते रहेंगे। और मनीष कश्यप एक सच्चा बिहार के बेटा है, हम मनीष कश्यप के साथ आजीवन खड़े रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको मनीष के साथी पत्रकार का अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा सुनाने वाली हूं, जिन्होंने बिहार के हाल के साथ ही पूरी डर्टी पॉलिटिक्स के ताने बाने को खोल करके रख दिया है। आइए सुनते हैं। जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने मनीष कश्यप को फंसाया, NSA लगवाया, जेल के अंदर डलवाया, पूरा का पूरा जितना हो सके हथकंडा अपना रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आए। यहाँ से लेके बिहार से लेके दिल्ली तक का चक्कर काट रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर नहीं आए। जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर के बात कर रहे हैं, मशूरा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आए। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि मास्टरमाइंड कौन है, फिर भी अगर आप नहीं समझ चुके हैं तो बता दें आपको हम कि तेजस्वी यादव मेन मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने मनीष कश्यप को बुरा तरीका से
फंसा दिया है फेक वीडियो वायरल करने के जुल्म में, जो कि तमिलनाडु और बिहार के बीच की मामला है, जो कि वीडियो वायरल ही नहीं किए थे मनीष कश्यप, फिर भी फंसाया गया जबरदस्ती। सिर्फ मनीष कश्यप ने एक ट्वीट कर दिया उसके वजह से, मतलब कि टारगेट किया तेजस्वी यादव को बुरा लगा, अहम लगा और उन्होंने एक्शन ले लिया और एक्शन में रिएक्शन हुआ, मनीष कश्यप जेल के अंदर हुआ और तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे थे, बड़े खुशहाली में थे, दिल्ली तक गए। मनीष कश्यप का केस जब सुप्रीम कोर्ट में था तो मनीष कश्यप जल्द निकलने वाले थे, प्रतीत हो रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले और कपिल सिब्बल को हायर किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े दिग्गज वकील हैं, उनको हायर किया गया है अगेंस्ट में मनीष कश्यप के, और केस का सुनवाई नहीं हुआ, कोर्ट सुनने से मना कर दिया, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन केस का सुनवाई नहीं हुआ, मनीष कश्यप केस का सुनवाई नहीं हुआ और वापस कर दिया गया कि आप वहीं जाइए जहां का केस है, यानी कि मदुरई कोर्ट में जाइए। मनीष कश्यप के साथ ना इंसाफी हुआ, लेकिन ऊपर वाले देख रहे हैं, उनके पास में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोगों ने जितना सरापा, जितना बद्दुआ दिया मास्टरमाइंड को, उसका फल मिला। आए दिन इस केस में नए खुलासे और नए एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं और अब तो खबर यह भी है कि मनीष की मां ने जब से बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है तब से जेल से उनकी रिहाई की उम्मीद और भी ज्यादा गहराती दिख रही है। हालांकि ये सच है कि जब तक मनीष के सर पर एनएसए की तलवार लटक रही है तब तक जेल से उनका निकल पाना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए सच ये है कि ये लड़ाई लंबी जरूर है पर नाकामयाब नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।